हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, ज्योतिष हमेशा से ही मनुष्य का मार्गदर्शन करता रहा है। अपनी रिलेशनशिप रिश्तों के बारे में जानना है तो अपनी ट्विन फ्लेम रिलेशन है, मतलब आपकी एनर्जी का एक भाग, मतलब एक कंपोनेंट जो आप ही की एनर्जी से बना है, जिसे आपका काउंटर पार्ट कहते हैं, जिसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, जिसे शिव शक्ति कहते हैं। आपके ट्विन फ्लेम की एक्चुअली राशि कौन सी होगी, एलिमेंट कौन सा होगा, ये कैसे निकाल सकते हैं। और आपका सोलमेट जो आपकी ही तरह एनर्जी, जो सेम एनर्जी है, सेम अमाउंट की एनर्जी है, उसकी राशि क्या होगी, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। साथ में कार्मिक, जो आपकी एनर्जी जैसी है वैसे विपरीत एनर्जी किसकी होगी, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष से ये हम कैसे आकलन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है तो उसकी एनर्जी से मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, हम कुछ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में विशेष ग्रह होते हैं जो विशेष ऊर्जाओं को दिखाते हैं। अगर किसी भी चीज को जानना है तो एक्यूरेट आपको जो सबसे अच्छा प्रिडिक्शन दे सकती है जो वैदिक ज्योतिषी है, क्योंकि वो सर्टेन प्लैनेट, सर्टेन एनर्जीज को दिखाते हैं। जैसे चंद्रमा, हमारे शरीर में भी 70% जल तत्व होता है, पृथ्वी में भी होता है। देखिए किस तरीके से चंद्रमा की गति प्रतिक्रिया हमारे पृथ्वी को भी प्रभावित, टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, जल तत्व पे असर पड़ता है, हमारे माइंड पे, हमारे शरीर के जल तत्व पे असर भी पड़ता है। उसी तरह अदर ग्रह, जो दूसरे ग्रह हैं, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, इनका भी असर, ग्रेविटेशनल फोर्स कह ले, एनर्जी शिफ्ट हो गए, और सूर्य हो गए, इन सब का इंपैक्ट मनुष्य के जीवन पे बखूबी पड़ता है। लेकिन अगर किसी तरीके का आपका 7th हाउस से रिलेटेड किसी भी तरीके का ये ग्रह एक साथ में बैठे हुए किसी विशेष स्थिति में, तो ये आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 5th हाउस में कहीं ना कहीं कंबस्ट होके किसी विशेष स्थितियों पे बैठे हुए हैं, तो ये रिलेशनशिप पे बहुत गहरा असर डालते हैं। आप इससे निकाल सकते हैं कि समवन किस तरह की एनर्जी है और मेरी किस तरह की एनर्जी है। समवन की एलिमेंट क्या है, मेरा एलिमेंट क्या है, मतलब मेरी कौन सा तत्व है। जैसे हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, उसमें जल तत्व आपका है, वायु तत्व क्या है, राशि के अनुसार मैंने इससे पहले कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, आप आराम से देख सकते हैं। और उसके थ्रू हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा एलिमेंट क्या है। उसके बाद हमको दूसरी चीज निकालनी होती है, हमारा राइजिंग साइन। राइजिंग साइन जब आपका लग्नेश, जो जहां से उदय होता है, लग्न जहां से उदय होता है, वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, क्योंकि आपने उस लग्न में, उस सर्टेन डिग्री में जन्म लिया, उस एनर्जी में जन्म लिया है। मान लीजिए आपका उदय शनि के लग्न में होता है, तो आप में शनि के तत्व होंगे, वो आपके लाइफ पार्टनर में विशेष, जैसे हो सकता है उसकी लव ऑफ द लाइफ शनि रूल कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स को रूल कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही कनेक्शन एक्चुअली आपको ट्विन फ्लेम टिप्स के तौर पे निकालना होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो बहुत आसानी रहती है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की कुंडियां एनालिसिस करनी होंगी आपको, तब आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा। जितना आप कुंडली देखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये बहुत ही बाखूबी होता है। पर्सनल रीडिंग के दौरान काफी सारे लोग आते हैं जो इस ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में होते हैं, क्योंकि उससे जानना बहुत जरूरी होता है। कुंडली से जानना बहुत ही एक्यूरेट होता है, जो आपके सर्टेन प्लैनेट को यह भी पता चल जाता है कि इस प्लैनेट में गड़बड़ है, या ये कार्मिक एनर्जीज है, जिसको कार्मिक बंधन कह सकते हैं, वो रिमूव करनी है। इससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। सेकंड है आपका जो सोलमेट है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। देखिए, वहां पर आपके सर्टेन ग्रह देखे जाएंगे विशेष स्थितियों में, लेकिन यहाँ पर आपके सिमिलर एनर्जी हो सकता है कि यहाँ पे 7th हाउस या लग्न में एक तरह के समान एनर्जी आपको ना देखने मिले, लेकिन आपके जो गुण होते हैं, जो आप लोग की पर्सनैलिटी होती है, आप लोगों के बीच जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। कई बार बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, उनको लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ, या को बहुत बार क्या होता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में होता है, उनको लगता है सोलमेट के कनेक्शन में है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की हीलिंग प्रोवाइड नहीं हो पाती, क्योंकि ये लोग परफेक्ट ओनली मैच होते हैं। ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की सक्सेस और ग्रोथ को रेट को बढ़ाते हैं, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशंस अलग होंगे। यहाँ का 7th हाउस का जो, जैसे कि मान लीजिए किसी का सूर्य है, 7th का हाउस का लॉर्ड किसी का मंगल है, तो इन दोनों में नेचुरली मित्रता पाई जाएगी। वो दो भी अग्नि तत्व को दिखा रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं मंगल भी की प्रवृत्ति भी वही रहती है। उसी तरीके से दोनों में एक क्लोज कॉम्बिनेशन पाया जाएगा। लेकिन कुछ सर्टेन योग्स हैं
जो आप अपनी ट्विन फ्लेम की कुंडली में देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके चंद्रमा और शुक्र साथ में बैठे हैं, जिसे कलानिधि योग भी आप कहते हैं कई बार, विशेष स्थितियों में जैसे शुक्र की स्थिति आपके प्लूटो के राहु के साथ बन रही है, तो कई बार ये आपके ट्विन फ्लेम योग के रूप में कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये आपको नक्षत्र और अदर डिवीजन चार्ट में भी इनकी स्थिति और पार्टनर के चार्ट में भी शुक्र की स्थिति देखना जरूरी है। शुक्र दोस्तों इसमें सबसे अहम रोल में उदय होता है, क्योंकि आपके हार्ट चक्र कहीं ना कहीं सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे। आपकी जो जितनी भी एनर्जीज होंगे चक्रों की, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल होंगी, पूरक होंगी। तो यहाँ पर जो हमारे जो मेन प्लैनेट है जो लव कंपैशन को दिखाते हैं, उनमें पहला नंबर आता है शुक्र का। तो शुक्र कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि नक्षत्र में या एक ही तत्व में बैठे हों, तो शुक्र देखना जरूरी है। या आपकी स्थिति शुक्र के साथ किसी भी तरह केतु बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, शुक्र की स्थिति एक्चुअली किस ग्रह के साथ बैठे हैं, अगर आप भी जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन नीचे करिए, कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा मैं कुछ लोगों का रिप्लाई कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर शुक्र की स्थिति आपके मित्रवत है, मतलब कि मंगल के साथ है, तो ये एक्चुअली प्रेम विवाह का भी योग होता है, शुक्र और मंगल। लेकिन काफी बार इसकी डिग्निटी कितना क्लोज ये बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी एक राशि 30 डिग्री लॉन्ग है और 30 डिग्री में कंसीडर उन्हीं का योग किया जाएगा जो पास पास है, मतलब 10 डिग्री 8 डिग्री के करीब है। लेकिन जैसे जैसे डिग्री वाइज ग्रह दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप उसकी जो योग है वो कम होता जाएगा, उसका प्रभाव आपके जीवन में कम होता जाएगा। उस चक्र, जिस भी चक्र से संबंधित है वो एनर्जी, वो ग्रह, उसका प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे देखना जरूरी हो जाता है। और अब बात आती है दोस्तों दोषों की। जो आप में सर्टेन प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके जो ट्विन है उनमें भी उस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे अगर किसी का अग्नि तत्व में किसी तरह की प्रॉब्लम है, जो अग्नि प्रधान ग्रह हैं, जैसे आप सूर्य ले सकते हैं और धनु राशि का स्वामी आप गुरु ले सकते हैं, मंगल ले सकते हैं विशेष अर्थों में। तो मान लीजिए 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये जो राशियां होती हैं वो अग्नि तत्व को दिखाती हैं। अगर ये राशियों में किसी प्रकार का दोष बन रहा है तो ट्विन फ्लेम की कुंडली में अग्नि तत्व डाउन होगा, तभी कंपैटिबिलिटी बनेगी, तभी एक दूसरे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए एक्चुअली इनकी लाइफ में थोड़े हर्डल्स भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ सोलमेट की बात करें तो हो सकता है अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का फायर के साथ मान लीजिए बन रहा है, तो यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, यहाँ एक दूसरे के तत्वों को सपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्योंकि तत्व अलग है, हो सकता है अलग अलग तत्व हो, जैसे फायर और अग्नि हो, फायर और आपके वाटर हो, 2 तत्व अलग अलग हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम पाया जा सकता है अगर उनके नक्षत्रों के स्वामी सेम डिग्री या राशि में है। तो थोड़ा डीप है, लेकिन हाँ बेसिक टिप्स के तौर पे आप शुक्र से संबंधित योग, अपने शुक्र को जरूर देखें, अपने लाइफ पार्टनर में मैच करें, मंगल को जरूर मैच करें। साथ ही गुण तो एक प्राइमरी चीज है, उसके अलावा संपूर्ण कुंडली का आकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये समवन मेरा कार्मिक नहीं है, या मेरा ट्विन सोलमेट है, या मेरा ट्विन फ्लेम है। 3 ही तरह के दोस्तों रिलेशनशिप पाए जाते हैं अर्थ पे। उनमें से जब कार्मिक जो होते हैं वो हमको काफी लाइफ में प्रॉब्लम करते हैं। तो ये कब आते हैं? जब आपकी कार्मिक एनर्जी रिमूव नहीं होती है। हाउ टू रिमूव अ कार्मिक एनर्जीज, मैं इसके विषय में नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा, और मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। उससे अपने चक्रों को हील कर सकते हैं, उन कार्मिक एनर्जीज को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कोई कंसर्ट थी यहीं तक, आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।